सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। एक बार फिर से हम सुबह की प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख आते हैं और अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा राजाओं का राजा हमें संभालेगा और चलाएगा। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे। उसके पहले के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है आज की सुबह में। यहूदा की पत्री 1:17 कहता है कि पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। वे ये हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग प्रभु के विरुद्ध में ठट्ठा करने वाले होंगे। बहुत सारे लोग भक्ति का भेष धरेंगे। वचन कहता है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन परमेश्वर की शक्ति को भी नहीं मानेंगे। और यहाँ वचन कहता है कि अपनी अभक्ति के कारण वो अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बहुत सारे लोग अगर अपना आत्मा अपना शरीर अगर प्रभु के हाथ में नहीं सौंपे हैं तो फिर वो अपने अभक्ति में हैं, और जो अभक्ति उन्हें परमेश्वर से दूर करेगी। हालेलुया। मैं कहती हूँ परमेश्वर के पास कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। और जब आप देंगे परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आप अपने अनंत जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। जब आप बने रहेंगे परमेश्वर आपको संभालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ठोकर खिलाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे हाथों को पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है उन पर जो शंका में हैं दया करो। बहुत सारे लोग आज शंका में भी हैं, क्या प्रभु मुझे बचाएगा? क्या परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा? अरे वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, सबको समान प्रेम करता है। लेकिन हम उसे कितना प्रेम करते हैं ये पहले हमें देखना चाहिए। हालेलुया। इसलिए क्या करना है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और बहुतों को आग में से झपट कर निकाले। जो मैं कर रही हूँ मेरे प्रियो, ऐसे ही आप भी हर एक लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए आप प्रार्थना करते रहो। आग में से उन्हें झपट के निकालो ताकि वो नरक की आग में ना जाएं और परमेश्वर के उस सुंदर जो स्वर्ग परमेश्वर देना चाहता है उसमें हो जाएं। इसलिए क्या कहता है कि आग में से झपट कर निकालो और बहुतों को भय के साथ दया करो। भय के साथ। परमेश्वर ने कहा जिसको भी परमेश्वर का डर और भय रहेगा वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। तो हमें भी अपनी मनमानी नहीं करनी, हमें भी परमेश्वर के डर और भय में चलना है। मेरे प्रियो, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है, लेकिन हम उसके लिए प्रभु के सामने दीन बने, अपने आप को, अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर को बोलें कि प्रभु राजा तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और तू ही मुझे बचा सकता है। जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए जितने प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, जितने ज़्यादा दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैं आप लोगों के लिए हर दिन जितने भाई बहन एक दिन में कमेंट देंगे, जैसे आज मैंने वीडियो डाला है, और जब आज आप जितना कमेंट देंगे उसका कल फिर मैं आप लोगों के लिए नाम लेकर दुआ करूँगी। तो आपके लिए परमेश्वर ने चांदी ही चांदी कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर सोचता है कि मेरे बेटे बेटी जल्द जल्द चंगे हो जाएं। अब सप्ताह भर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, हर दिन
आपके लिए नाम लेकर दुआ की जाएगी। इसे जितने ज़्यादा लोग शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक जन इससे क्या होगा, विश्वास में आगे बढ़ेगा और परमेश्वर की महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप भी जब किसी को देंगे तो आप बोल सकते हैं कि आप देखिए इस लिंक को और इसमें कमेंट कीजिए, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और जब आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर नया काम करेगा और वो परिवार, वो घर, वो भाई बहन बचाए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। और जितने नए भाई बहन आप आते हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अभी भी बहुत सारे लोग, 75% लोग अभी सिर्फ देख लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ प्रियो सब्सक्राइब पर हाथ रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये प्रभु की सेवा है मेरे प्रियो। जब आप इसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हल्लेलुया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आते हैं राजा। ओ प्रभु जी, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपने काम किया है, आज भी आप हमारे भी जीवन में काम किए हैं और प्रभु ऐसे ही हर एक के जीवन में आप काम करेंगे। खोरिया रबा बाबा, शंदक खाला रबा बाबा, सामर्थी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने भाई बहन कमेंट कर रहे हैं खुदावन, प्रभु जी हर एक के लिए मैं दुआ मांगती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इस सुबह के समय में प्रभु आज जो नहीं कमेंट भेज पाते हैं पिता परमेश्वर, जो आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, उन सब भाई बहनों के लिए मैं दुआ मांगती हूँ परमेश्वर पिता। दया कर प्रभु, इनके हर एक समस्या से इन्हें छुटकारा दे पिता। इनके हर एक शरीर में जो तकलीफें हैं यीशु के नाम से दूर हो जाए। शरीर का सारा दर्द चला जाए परमेश्वर। प्रभु जी पित्ते की थैली में और प्रभु जी गुर्दे में जो पथरी है यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ, बहुत सारे भाई बहन कर्ज से प्रभु दबे हुए हैं, कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके कर्ज उतर जाए प्रभु, और वो उस दलदल से छूटकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए। बहुत सारे भाई बहन परमेश्वर पिता, किसी के माँ बाप, किसी के भाई बहन, किसी के बेटा बेटी कैंसर से पीड़ित हैं राजा। आज अपना हाथ बढ़ा दे राजा और कैंसर से छुटकारा दे। खोरिया लादा बाला शिंदरिया प्रभु जी मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, कैंसर इनके शरीर से धुआं बनकर उड़ जाए परमेश्वर। प्रभु दया कर स्वामी, मैं विनती करती हूँ जो भी थायराइड से प्रभु, शुगर से पिता परमेश्वर, यूरिक एसिड से प्रभु जी, माइग्रेन से प्रभु, बवासीर से, पैरालाइज से परमेश्वर पिता, ओ दयालु परमेश्वर परेशान है प्रभु जी, दया कर उन्हें छुड़ा ले खुदा। तेरे लहू में वो सामर्थ है कि हर एक रोगों से छुटकारा दे सकता है प्रभु। दया कर परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ, बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को भी थैलेसीमिया की बीमारी है पिता, उनका ब्लड नहीं बनता है पिता, वो ब्लड चढ़ाना पड़ता है परमेश्वर। किसी का प्रभु प्रभु प्लेटलेट नहीं बढ़ रहा है परमेश्वर। प्रभु आज इन समय में जितने मच्छरों से बीमारियां आ रही हैं पिता, टाइफाइड की बीमारी प्रभु, मलेरिया, डेंगू, शुगर, ओ परमेश्वर पिता परमेश्वर, चिकनगुनिया, इन सब से प्रभु अपने बच्चों को छुटकारा दे प्रभु। अपने लहू के बेड़े में बांधकर हर परिवार को तू रख राजा। और मेरे पिता मैं विनती करती हूँ, जितने प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है खुदा, उन सब पर दया कर। पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं खुदा यीशु के नाम से आजाद हो जाए प्रभु। बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी घुटने और कमर का दर्द से परेशान है यीशु के नाम से। और री बाबा बाबा शंदा खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले प्रभु। अभी इसी वक्त उन भाई बहन को छू ले पिता, जहाँ दर्द है प्रभु वहाँ पर अपना लहू लगा दे परमेश्वर, और वो आप में चंगे होकर आपकी महिमा करने पाए। सामर्थी प्रभु दया कर। पवित्र आत्मा बहुत सारे को आंखों में मोतियाबिंद है पिता, धुंधलापन है परमेश्वर, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है पिता परमेश्वर। आज आप उन्हें छुड़ा लें पिता, और उनकी आंखों की हर एक बीमारी, धुंधला दिखना और प्रभु आंखों में लाल होना, दर्द होना, खुजली होना, एलर्जी होना, यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से परेशान है, सीने के दर्द से परेशान है, यीशु के नाम से प्रभु जी
हार्ट अटैक का प्रॉब्लम कैंसल हो जाए पिता। प्रभु हार्ट अटैक को डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है परमेश्वर, यीशु के नाम से ऑपरेशन कैंसल हो जाए परमेश्वर। और ये बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु, जिनको भी खांसी की, टीबी की, दमा की परमेश्वर, फेफड़े में पानी है परमेश्वर पिता, आप दया करें। ओ राजाओं के राजा, खोरी आलादा बाला शिंदरिया प्रभु जी, आप टीबी और दमा की बीमारी से अपने बच्चों को आजाद करें स्वामी। हर एक नमूनिया, सर्दी, खांसी, बुखार यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हर एक गुप्त बीमारी, एड्स की बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़े और बाहर जाए पिता। स्किन की जितनी एलर्जी की बीमारी है पिता, स्किन में बहुत जनों को सादा दाग है पिता परमेश्वर प्रभु जी, बहुत जन को खुजली है पिता, बहुत जन को एक्जिमा हो चुका है यीशु के नाम से। शरीर की हर एक स्किन की बीमारी यीशु के नाम से चंगी हो जाए परमेश्वर प्रभु, दया करें। बहुत सारे भाई बहन बिजनेस में प्रभु डूब गए हैं, बर्बाद हो गए हैं पिता, बिजनेस नहीं चलता है प्रभु। उन्होंने लोन लेकर बिजनेस किया है परमेश्वर, लेकिन नहीं चलता प्रभु, आप दया करें परमेश्वर, आपकी महिमा होने दे स्वामी, दया करें पिता। मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर, ओ प्रभु जी, हर एक पर अनुग्रह कर प्रभु। जितने जन नवजात शिशु हैं प्रभु, उनकी हर एक बीमारियों को यीशु के नाम से दूर कर। जितने प्रभु कोमा में हैं पिता, छुड़ा लिए जाएं परमेश्वर पिता। जितने बच्चे परमेश्वर वेंटिलेटर पर हैं, यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए प्रभु जी, दया कर परमेश्वर। हर एक को तू आशीष दे राजा परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ, जितनी बहनें अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हैं पिता प्रभु, वो भी प्रेग्नेंट होने पाए पिता। उनके बांझपन को यीशु के नाम से दूर कर प्रभु, और उनके गर्भ को फलवंत कर स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता, जितने प्रभु प्रेग्नेंट हैं पिता, उन बहनों को, उन माँओं को परमेश्वर प्रभु जी, फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ आप ब्लेस कीजिए स्वामी, आप दया करिए परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु, जिनके आईसीयू में भर्ती हैं पिता, किसी के जन प्रभु, उन सब पर दया कर। हर एक के बेटा बेटी को, पति को प्रभु, माँ बाप को आप चंगा करें परमेश्वर। हर एक जो घर नहीं ले पा रहे हैं पिता, वो लेना चाहते हैं स्वामी, लेकिन एक एक समस्याओं में फंस रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें बचा ले और परमेश्वर उनके बच्चों को आशीष दे। खुदावन हम पर भी दया कर, तरस खा राजा। तूने कहा तुम दूसरों के लिए मांगो, तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है प्रभु। आप मेरी सारी ज़रूरतों को जानते हैं परमेश्वर प्रभु, आप बिना मांगे ही देने वाले हैं, क्योंकि आत्मज्ञानी है प्रभु सर्वशक्तिमान पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक जो प्रभु परमेश्वर आज सताए गए हैं, शैतान के जकड़े हुए हैं, आज आज़ाद हो जाए। हे पिता, आज की सुबह की प्रार्थना सुनते ही इनके जीवन में प्रभु मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए पिता। हर एक जन प्रभु जी, ओ प्रभु, जो गरीबी की में सांस ले रहे हैं पिता, उनकी गरीबी उनके जीवन से बाहर जाए परमेश्वर पिता, दया कर स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहनों को प्रभु, आपके अनुग्रह भरे हाथ में सौंप रही। महिमा पिता परमेश्वर को देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आप नए हो, दिल से आपका स्वागत है इस चैनल पर। जाते जाते आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब मैं प्रार्थना डालूँ आप तक पहुँचे। और आप 10-5 मिनट का समय लेकर जरूर प्रार्थना देखें, इग्नोर ना करें, और ये प्रभु की सेवा समझकर एक दूसरे को शेयर करें। आपके कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत आनंद आता है, और जिनके लिए प्रार्थना करनी होती है मैं प्रार्थना भी करूँगी। आज जितने भाई बहन आप कमेंट को भेज रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपना नाम, जगह का नाम, अपना प्रॉब्लम ज़रूर, किसके लिए प्रार्थना करनी है उसका भी नाम आप ज़रूर भेजें। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करके भेजते हैं कोई गंडोगोल नहीं होता है, ऐसे अनमने ना भेजें। जो भी भेजें प्यार से भेजें और विश्वास से भेजें कि जो मैं भेज रहा हूँ इसका उत्तर जरूर आएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे मेरे प्रियो। आज के सुबह के लिए परमेश्वर आप सबको संभाले। शाम की प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपको साथ रहे। शाम की प्रार्थना में मैं फिर आप लोगों के लिए, जितने आप कमेंट भेजे हैं, मैं नाम लेकर आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। और ज़्यादा लोग जब भेजने लगेंगे तो मैं सुबह की प्रार्थना में भी आप लोगों के नाम को लेकर के दुआ करूँगी। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक लिए परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।